अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो पैथोमा में, उसमें एट्रोफी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एट्रोफी हमारे पास क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी स्ट्रेस था वो डिक्रीज़ हो गया। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस किस तरह से हो सकता है कि हमारे पास जो हार्मोनल स्टिमुलेशन थी वो अब डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। ठीक है, इसके अलावा हमने कोई भी ऑर्गन था, कोई भी हमारे पास मसल था, उसको हमने डिसयूज़ करना शुरू हो गए। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज न्यूट्रिशन या ब्लड सप्लाई हो गई है। कोई भी ऑर्गन था उसमें ये चीज़ें हमने फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ कर दी हैं, ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ कर दिया, न्यूट्रिशन डिक्रीज़ कर दी, हार्मोनल स्टिमुलेशन या उसका डिसयूज़ करना शुरू कर दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें हमारे पास ऑर्गन का साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एट्रोफी कहते हैं। तो एट्रोफी की सिंपल सी डिफिनेशन है कि डिक्रीज़ इन ऑर्गन साइज ड्यू टू डिक्रीज़ इन स्ट्रेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि ये दो तरीक़ों से होती है एट्रोफी। या तो हमारे पास सेल का साइज़ डिक्रीज़ होगा या सेल के नंबर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सेल का जो नंबर होता है वो किस तरह से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, एपोप्टोसिस के ज़रिए। इसको क्या कहते हैं हम, एपोप्टोसिस। हमारे पास क्या होता है कि सेल का सुसाइड होता है। अच्छा, एपोप्टोसिस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक सेल था, ये हमारे पास एक सेल है, एक रफ सा सेल बनाया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेल था, इसके ये किस तरह से एपोप्टोसिस करेगा कि फॉर एग्जांपल इसमें जो हो गई ये सारे मतलब स्ट्रेस कम हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। सेल की क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी। ठीक है, सेल इतना था, इतना होना शुरू हो गया। जब सेल की श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो भी श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, और न्यूक्लियस इसमें जो था वो भी इसकी श्रिंकेज हो जाएगी। जब इस सब की श्रिंकेज हो जाएगी तो इसके अंदर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट था न्यूक्लियस के अंदर वो भी श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस्ड इसके अंदर क्रोमेटिन होता है। और दूसरा क्या होता है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है रिमेन इंटेक्ट। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन में कोई हमारे पास इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, और ये जो होगा हमारे पास जो इसकी इन्फ्लेमेशन होती है वो भी इसमें नहीं होती। तो ये एपोप्टोसिस में होता है। ठीक है, तो ये मैंने जनरल सी बातें बता दी एपोप्टोसिस के बारे में। अब हम चलते हैं कि किस, ये तो हो गया कि नंबर ऑफ हमने किस तरह से सेल के नंबर किस तरह से डिक्रीज़ कर दिए, वो एपोप्टोसिस के ज़रिए। अब दूसरा होता है हम साइज़ किस तरह से डिक्रीज़ करें। साइज़ जो होता है वो दो तरह से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन ऑफ द साइटोस्केलेटन, और दूसरा ऑटोफेगी होता है ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया कि यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन में हमारे पास क्या होती है कि एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है यूबिक्विटिन। ठीक है, वो आके जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। जब इस सेल के अंदर हमारे पास साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं तो इसके जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उसके ऊपर आके लग जाती है यूबिक्विटिन। और ये यूबिक्विटिन क्या है हमारे पास, ये जो होती है ये प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये आके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के ऊपर लग गई। अब जो हमारे पास एक एंजाइम आएगा, जो कि कौन सा एंजाइम होगा, प्रोटियोसोम्स एंजाइम होंगे, वो इसको क्या कर देंगे, वो इसको आके डिस्ट्रॉय कर देंगे, और हमारे पास क्या हो जाएंगे कि ये जो हमारे पास साइटोस्केलेटन थे वो टूटना शुरू हो जाएंगे। लाइक इस तरह से ये टूटना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे साइज़ में हो जाएंगे। और जब इनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, ज़ाहिर बात है, तो कौन मेंटेन कर रहा था सेल के साइज़ को, साइटोस्केलेटन। तो ये हमारे पास सेल जो हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, साइज़ को सेल के डिक्रीज़ कर दिया। दूसरा हम क्या करने शुरू हो जाएंगे, ऑटोफेगी करना शुरू हो जाएंगे। ऑटोफेगी किसकी करेंगे, सेलुलर कंपोनेंट्स के। इसके जो अपने सेलुलर कंपोनेंट्स है सेल के, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि सेल के जो भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनके हम क्या करेंगे कि ऑटोफेगी करेंगे। किस तरह से ऑटोफेगी करेंगे हम इसकी, कि हम जो है वो वैक्यूल्स बनाना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये ऑटोफेगी शुरू हो गई है इसकी। ठीक है, ये सेल था, इसने अपने आप को खाना शुरू कर दिया, और इसके बाद क्या बन गए, इसके अंदर बन गए वैक्यूल्स। ये जो सेल था इसके अंदर क्या बन गए, वैक्यूल्स बन गए। ठीक है, ये वैक्यूल्स बन गए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली आ गया और वैक्यूल्स बन गए। अब हमें पता है कि इस सेल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम क्या करेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यूज़ करेंगे अपने, और इसकी क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। इस तरह से हमारे पास ऑटोफेगी हो गई, और सेल का जो साइज़ था वो भी डिक्रीज़ हो गया।
तो ऑटोफेगी हमारे पास क्या थी, डिक्रीज़ इन, जब भी स्ट्रेस होगा तो हमारे पास डिक्रीज़ इन ऑर्गन साइज़ होगा। और किस तरह से ऑर्गन का साइज़ डिक्रीज़ होता है, एक तो उसका सेल का साइज़ डिक्रीज़ कर दो, दूसरे नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज़ कर दो, ठीक है। और इसमें हमारे पास किस तरह से हुई, दो तरीके से हुई, नंबर किस तरह से, एपोप्टोसिस, साइज़ किस तरह से, यूबिक्यूटिन, प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन, और ऑटोफेगी से हम डिक्रीज़ करती है। तो इतना ही था ऑटोफेगी।